Hello everyone, welcome back to another Excel tutorial. In this tutorial we are going to learn and explore the VLOOKUP formula. इस ट्यूटोरियल में हम जो है VLOOKUP फार्मूला को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और उससे देखेंगे कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, VLOOKUP जो फार्मूला है वो सर्चिंग के लिए मतलब ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब सर्चिंग के लिए ही यूज़ होता है कि आपके पास नंबर ऑफ़ रॉज है और आप उसमें से कोई मतलब जैसे कोई आपने यूज़र नेम या कुछ भी दी थी, आप उसके हवाले से डेटा ढूंढना चाह रहे हैं तो वो आप VLOOKUP फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़िल्टर होता है, हमने लास्ट टाइम जैसे फ़िल्टर देखा था, तो फ़िल्टर में होता था कि वो इस तरीके के यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाते थे और उसमें से आप जो है चूज़ करते थे। तो उसमें भी ये बहुत सारे डेटा आपके पास शो होता था, फिर आप उसमें से जो सिलेक्टेड वाला था। लेकिन हाँ, VLOOKUP में होता है कि जस्ट आपने जौन सी वैल्यू चाहिए, ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे आपके सामने बनाता हूँ तो और ज़्यादा होगा। जौन सी वैल्यू, जैसे कि आपने प्रोडक्ट हैं आपके पास 4-5 और या बहुत सारे, और आपने चाहिए मिल्क का या डेयरी मिल्क चाहिए, तो डेयरी मिल्क आप लिखेंगे तो उसका जो भी आपने रिकॉर्ड्स है वो उसका उठकर आ जाएगा लिखने पे ही। वो आपको फिर सिलेक्टेड वगैरह करना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं कुछ ये हमें यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड ले लेता हूँ। सबसे पहले सीरियल नंबर या ठीक है, प्रो आईडी मतलब प्रोडक्ट आईडी, ये प्रोडक्ट नेम आ जाएगा हमारे पास, क्वांटिटी आ जाएगी उसकी, प्राइस आ जाएगी उसकी, और उसका एक बार कोड भी। मतलब इस तरीके का मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। हमने इसको थोड़ा सा बना लेना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी है। दैन इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में करना दूँ, सेंटर, और इसका हम नाम यहाँ पे रख लेते हैं, सॉरी, और इसके अलावा चले हम यही ले लेते हैं। बाकी भी आप जो है किसी भी बहुत सारे डेटा में आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ ये आई थिंक 6 आइटम जो है मैंने लिए हैं। इसकी हम क्वांटिटी भी यहाँ से लिख देते हैं। एग्जाम्पल मैं सारी दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा वो नहीं है। और ये क्वांटिटीज़ आ गई, और इसके अलावा यहाँ पे हम प्राइस भी इसकी कुछ अपने अंदाजे से, मतलब ऐसी मैं लिख रहा हूँ ये सब, ठीक है। और ये प्राइस आ गई, और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ बार कोड वगैरह आ जाएगा। सही है, मैंने ये डेटा जो है नंबर ऑफ डेटा जो है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम, ताकि VLOOKUP जो है यूज़ कर सकें, वो मैंने बना लिया है। इसको मैं सबको ऑल कर रहा हूँ। तो ये आपके पास एक समझ लें बहुत सारा डेटा जो है आपके पास एक शीट में है। तो अब यहाँ पे हम जो है एक VLOOKUP का फार्मूला मतलब लगाएंगे कि भाई हमारे पास बहुत सारा डेटा है और उसको हम किसी कैसे देख सकते हैं, किसी वन कॉलम को या वन डेटा को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम कि भाई लिख लेते हैं किस हिसाब से हमें डेटा चाहिए। अगर आपने प्रोडक्ट के आईडी के, मैं आईडी लिखूँ प्रोडक्ट की, वो मुझे उसकी डिटेल आ जाए, या मैं प्रोडक्ट का नाम लिखूँ तो उसकी डिटेल आ जाए, ये जो भी आप इस तरीके से चाहें। मैं बार कोड लिखूँ तो उस तरीके से मेरे पास आ जाए। तो मैं यहाँ पे जो लेने वाला हूँ, मैं प्रोडक्ट आईडी से लेने वाला हूँ। ठीक है, कि मैं प्रोडक्ट आईडी लिखूँ तो उसकी डिटेल मेरे पास शो हो जाए इस साइड पे, या जहाँ भी मैं उसका पूरा व्यू बनाऊँगा। तो अच्छा, एक बात ध्यान रखें, जिससे आप चाह रहे हैं, जैसे कि मैं प्रोडक्ट आईडी से सर्च करना चाह रहा हूँ, तो आपने फर्स्ट पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट वाला चाह रहे हैं तो आप प्रोडक्ट आपने फर्स्ट रो पे लेकर आनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ सबसे पहले लिख रहा हूँ इंटर आईडी, मतलब एक मैं ये बाय डिफ़ॉल्ट बना रहा हूँ, इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, और यहाँ मैं इसको थिक कर देता हूँ ताकि वाजे हो जाए कि भाई आपने यहाँ पे आईडी एंटर करनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, या टेबल बोल रहे हैं आप जो बोल रहे हैं इसे, इसका नाम दे रहा हूँ मैं डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स में क्या क्या है भाई हमारे पास, सबसे पहले इसकी आईडी, प्रोडक्ट की नेम, ये सारी चीज़ें हमें दिखानी है। नहीं कि भाई एक प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टीज़ है तो हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट की चाहिए तो सर्च करने पे वो आ जाए, वरना आप फिल्टर से करेंगे, आप VLOOKUP से भी यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस,
उसकी कितनी और उसका बार कोड क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं आईडी लिखूँ उसकी डिटेल मेरे पास यहाँ शो हो जाए। इसको मैं मर्ज एंड सेंटर अगेन कर रहा हूँ और सॉरी वेट, इन सेल्स को करते हैं और इनको हम सेंटर ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद नीचे क्योंकि हमारे पास डिटेल आएगी तो मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट की उठकर आ जाएगी डिटेल, जो भी हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे। तो ये तो नंबर लिखना। अब जो आपने वी लुकअप फार्मूला ये होता है कि अभी आपका एक डेटा वो शो करा देता है पूरे टेबल में से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले तो इक्वल्स टू वी लुकअप, सॉरी ये वी लुकअप आ गया। अब जब सबसे पहले आपसे क्या मांग रहा है, वी लुकअप वैल्यू, मतलब कि आप क्या चीज़ या किस चीज़ से सर्च करना चाह रहे हैं। तो वी लुकअप वैल्यू आपकी यहाँ होगी जो आप यहाँ इंटर करेंगे। देन उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपका पूरा वो टेबल एयर है, मतलब आपका पूरा डेटा है। जैसे कि मेरा ये डेटा है पूरा, तो मैंने पूरा ये सिलेक्ट कर लिया। अगर आपका नीचे तक है तो आप नीचे तक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपके पास उसके बाद कॉमा। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ जो मैं यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ आईडी है, ये आईडी दिखाना चाह रहा हूँ ना मैं, जाने में फॉर्मूला स्टार्ट करा है। तो यहाँ हमारे डेटा में आईडी कौन से कॉलम है, देखें नंबर 1 2 3 4 5 कॉलम्स है मेरे पास। तो नंबर 1 पे मेरे पास आईडी है, तो मैं यहाँ नंबर 1 दे दूंगा, सिंपल। ठीक है, उसके बाद देन कॉमा, और इसके बाद में एग्जैक्ट मैच कर लें। अगर मतलब आप बिल्कुल चाह रहे हैं कि भाई जो ऊपर आईडी दूँ तो बिल्कुल सेम उसका आए तो एग्जैक्ट मैच कर लें, वरना अगर तकरीबन मिलता जुलता हो तो आप ट्रू कर दें। मैं यहाँ से भी फॉल्स कर रहा हूँ। देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। सही, अभी एन इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ कुछ आईडी हमने अभी पास नहीं की। ठीक है, तो यहाँ मैं अगर आईडी पास करूँ 1005, तो 1005 नीचे आपके पास आईडी उठकर आ रही है। ठीक है, अब जस्ट आपने क्या करना है, उस लुकअप को फॉर्मूले को आपने कॉपी करना है। नेम के हम कॉलम में आए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब नेम के कॉलम में देखिए आईडी ही आ रही है क्योंकि हमने आईडी का कॉलम 1 दिया हुआ है, अगर आप देखें ऊपर। ठीक है ना, तो हमें नेम का कॉलम कहाँ है, नेम का कॉलम 1 और 2 पर है। तो जस्ट आपने यहाँ पे जो 1 लिखा था उसको आप यहाँ पे 2 कर देंगे और देन एंटर। तो आप देखें उसका नाम भी उठकर आ रहा है। अगर मैं ऐसे चेंज करूँ, मुझे चाहिए 1002 की, तो देखें उसकी आईडी भी चेंज हो रही है और उसका नेम भी चेंज हो रहा है। इसी तरीके से मैं क्वांटिटी पे आ जाता हूँ और क्वांटिटी में भी मैंने पेस्ट करा है और जस्ट क्वांटिटी कौन सी कॉलम पे, 1 2 3, तो मैं यहाँ 1 की जगह क्या कर दूंगा 3, देन इंटर। तो उसकी प्राइस भी मेरे पास उठकर आ रही है। इसको सेंटर कर लेते हैं और अगर आप कोई कलर वगैरह लगाना चाहें तो कलर भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, कलर भी हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला प्राइस है, तो वही मैंने पेस्ट करा जो कॉपी कर रहा था। अब यहाँ पे आईडी आ रही है तो हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर चेंज कर देंगे। कॉलम नंबर प्राइस 1 2 3 एंड 4 पर हमारे पास है 4, देन एंटर। तो प्राइस भी हमारे पास यहाँ पे डिटेल उठकर आ रही है। इसी तरीके से बार कोड का मैंने पेस्ट करा, यहाँ पे कॉलम का जो नंबर है वो चेंज कर दिया। बार कोड है 1 2 3 4 5 पे, तो देन 5। ठीक है, तो देखिए आप उसकी पूरी डिटेल उठकर आ गई प्रोडक्ट की। तो ये तो एक छोटा सा था कि आप ये चीज़ें दिखा रहे हैं। ठीक है ना, आपके पास अगर पूरी शीट है बहुत बड़ी, तो आप उस शीट में से जौन सी कॉलम दिखाना चाहते हैं उस तरीके के आप बनाएं और वी लुकअप फार्मूला लगा के आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आईडी देख के सामने देखें 1004, तो सारी डिटेल जो है हमारी चेंज हो रही है। ये देखें 1006। अगर आप कोई इसमें से नहीं दिखाना चाहते तो आप वो नहीं दिखाएं, उसको डिलीट कर दें। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वी लुकअप के या कोई भी एक्सेल से क्वेश्चन तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं जो आज हमने देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।